पेडिग्री एनालिसिस। जो पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है वह हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन। पेडिग्री एनालिसिस ह्यूमन इनहेरिटेड डिसीज़ की स्टडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है। जो पेडिग्री एनालिसिस होता है उसके थ्रू हम ह्यूमन इनहेरिटेड जो डिसीज़ होती है उनका स्टडी कर सकते हैं। यह डायग्राम्स फैमिलीज़ के विशेष रूप से लार्ज एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के साथ रिलेशनशिप को विजुअलाइज करना आसान बनाते हैं। जो पेडिग्री एनालिसिस होती है उसके थ्रू हम जो लार्ज फैमिलीज़ होती हैं उनके रिलेशनशिप को विजुअलाइज आसानी से कर सकते हैं। हम देखते हैं पेडिग्री क्या होता है। पेडिग्री एक फैमिली ट्री होती है जिसमें हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक पर्टिकुलर ट्रेट के पास होने को ऑब्जर्व करते हैं। जो एक कोई सा भी पर्टिकुलर ट्रेट होता है वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहा है तो इसे हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस का उपयोग। पेडिग्री का उपयोग अक्सर जो जेनेटिक डिसीज़ होती है उनके मोड ऑफ इनहेरिटेंस को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। वाई डू पेडिग्रीज। हम पेडिग्रीज का यूज़ क्यों करते हैं तो हम जो पुनेट स्क्वायर एवं जो छी स्क्वायर टेस्ट थे उन ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छी तरह से काम करते थे जो लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग और कंट्रोल मैटिंग होते हैं। जो पुनेट स्क्वायर था वह उन ऑर्गेनिज्म के लिए था जैसे जिनके लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग है और जिनमें कंट्रोल मैटिंग होती है। लेकिन जो ह्यूमंस होती हैं उनमें अनकंट्रोल्ड मैटिंग होती है तथा जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वह भी स्मॉल होते हैं। इस प्रकार जो ह्यूमंस होता है वह काफ़ी डिफरेंट होता है। इसके लिए हम पेडिग्रीज का यूज करते हैं। जो ह्यूमंस में हम देखते हैं स्मॉल फैमिलीज़ है इवन लार्ज ह्यूमन फैमिलीज़ है 20 और फ्यूअर चिल्ड्रन। ज़्यादा से ज़्यादा जो लार्ज फैमिलीज़ होती हैं उनमें 20 मेंबर्स होते हैं और देन फ्यूअर चिल्ड्रन। सेकेंड हम देखते हैं अनकंट्रोल्ड मैटिंग। जो ह्यूमंस होती है उनमें अनकंट्रोल्ड मैटिंग होती है। फेलर टू ट्रूथफुली आइडेंटिफाई पेरेंटेज। बेसिक सिंबल। बेसिक सिंबल्स हम देखते हैं जो पेडिग्री एनालिसिस में यूज़ करते हैं। जो यह सिंबल होता है यह सेक्स अनस्पेसिफाइड का होता है। यह राउंड में है वह फीमेल का तथा यह सिंबल मेल का और यह फिलअप होता है तो इसे हम जो फिलअप होता है वह ट्रेट होता है। यदि वह मेल या फीमेल में यह फिलअप हुआ है तो इसे हम ट्रेट कहते हैं। जो इंडिविजुअल्स होता है वह ट्रेट डिसीज़ इंडिविजुअल्स में डिसीज़ होती है। यह सिंबल डेथ को शो करता है तथा इस प्रकार से जो दिया हुआ रहता है तो इससे हम मेल और फीमेल जिनके मध्य मैटिंग हो रही है यह ऑफस्प्रिंग है तथा यह इंडिविजुअल्स जो कैरियर्स होते हैं उन्हें शो करता है। आगे हम देखते हैं कैटेगरीज ऑफ इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल इनहेरिटेड ऑन क्रोमोसोम्स 1 to 22। जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होती हैं उनमें 1 से लेकर 22 जो क्रोमोसोम्स होती हैं उनमें इनहेरिटेड होता है। और जो सेक्स लिंक्ड मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम्स होती हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम्स उनमें इनहेरिटेंस होता है। आगे हम देखते हैं जो फर्स्ट होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है उनसे विभिन्न प्रकार की डिसीज़ होती हैं जैसे हंटिंगटन डिसीज़। सेकंड होता है ऑटोसोमल रेसेसिव। इससे टे सेक्स एवं एल्बिनिज्म जैसे डिसीज़ होती हैं। थर्ड होता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट मीनिंग दिस एलील इज फाउंड ऑन ओनली द एक्स क्रोमोसोम्स कैन बी इन मेल्स और फीमेल्स। जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इसके लिए जो एलील्स होते हैं वह ओनली एक्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं इन मेल्स और फीमेल्स दोनों में होते हैं। इनसे कौन सा डिसीज़ होता है हाइपोफॉस्फेटेमिया। फिर फोर्थ है एक्स लिंक्ड रेसेसिव। दिस एलील इज फाउंड ऑन ओनली द एक्स क्रोमोसोम कैन बी इन मेल्स एंड फीमेल्स। इसके लिए जो एलील्स होते हैं वह एक्स क्रोमोसोम्स पे होते हैं। फिर आगे हम देखते हैं वाई लिंक्ड। द एलील इज फाउंड ऑन द वाई क्रोमोसोम्स एंड कैन ओनली बी इन मेल्स। जो वाई लिंक्ड होती हैं इनमें जो एलील्स होते हैं वह केवल वाई क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं और यह केवल मेल्स में होते हैं। जो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स है जैसे एक्स और वाई तो इनमें जो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं वह केवल मेल्स में होते हैं। इसमें हम फर्स्ट देखते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट कैटेगरी।
फर्स्ट हम देखते हैं ऑटोजोमल डोमिनेंट पेडिग्री। जो ऑटोजोमल डोमिनेंट पेडिग्री है उसमें क्या होता है, ट्रेट इज कॉमन इन द पेडिग्री, नो स्किप ऑफ जनरेशन। इसमें हम ऑटोजोमल डोमिनेंट पेडिग्री में हम देखते हैं जो ट्रेट होता है वह किसी भी जनरेशन में स्किप नहीं होता है। जो डिसीज होती हैं वह सभी जनरेशन में शो होती हैं, तो यह नो स्किप ऑफ जनरेशन है। फिर थर्ड हम देखते हैं हिंट, डिसीज पेरेंट्स कैन हैव नॉर्मल चिल्ड्रन। इनमें जो डिसीज पेरेंट्स होती हैं उनके नॉर्मल बच्चे भी हो सकते हैं। जैसे इनमें यह मेल है और फीमेल है, जो फीमेल होती है उनमें डिसीज़ है, किंतु जो अगर इनमें मैटिंग कराया जाए तो इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वह नॉर्मल भी हो सकते हैं। चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अनअफेक्टेड। जो चिल्ड्रन जो होते हैं वह इनके अफेक्टेड जो पेरेंट्स होते हैं उसके होने के बावजूद भी यह अनअफेक्टेड हो सकते हैं। यह ऑटोजोमल डोमिनेंट है। इसे हम ऑटोजोमल डोमिनेंट में जो भी डिसीज़ होता है वह हर जनरेशन में दिखाई देता है, यह किसी भी जनरेशन में स्किप नहीं होता है। और यदि इनमें पेरेंट्स में से किसी को भी डिसीज़ है तो उसके जो चिल्ड्रन होते हैं वह अनअफेक्टेड हो सकते हैं। यह ऑटोजोमल डोमिनेंट पेडिग्री होती है। इसके बाद हम देखते हैं ऑटोजोमल रिसेसिव पेडिग्री। ऑटोजोमल रिसेसिव पेडिग्री क्या होता है, ट्रेट इज रेयर इन द पेडिग्री। जो ट्रेट होता है वह पेडिग्री में रेयर ही होता है। ट्रेट ऑफ्टन स्किप्स जनरेशन। इनमें जो ट्रेट होता है वह जनरेशन में स्किप हो सकता है। फिर हम देखते हैं जनरली सीन इन कॉन्जेशनस मैरिज बिटवीन क्लोजली रिलेटेड कज़न। इनमें जो मैरिज होती है वह क्लोजली रिलेटेड कजन्स के बीच अगर होती है तो यह इसमें देखने को मिलता है। ट्रेट इज अफेक्ट्स मेल एंड फीमेल्स इक्वली। जो यह ट्रेट होता है वह मेल एवं फीमेल को इक्वली इफेक्ट करता है। इनसे विभिन्न प्रकार के डिसीज जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया आदि होते हैं। चिल्ड्रन ऑफ अनअफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अफेक्टेड। ऑटोजोमल जो डोमिनेंट था उसमें हमने देखा था जो अफेक्टेड पेरेंट्स थे उनके जो चिल्ड्रन थी वह अनअफेक्टेड थे, लेकिन जो ऑटोजोमल रेसेसिव होता है इनमें अनअफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अफेक्टेड चिल्ड्रन। तो यदि इनमें जो पेरेंट्स होते हैं वह अनअफेक्टेड हैं किंतु जो उनके चिल्ड्रन होते हैं वह अफेक्टेड हो सकते हैं, यह ऑटोजोमल रिसेसिव होता है। इसमें जो स्किप ऑफ जनरेशन जो ट्रेट होती है वह जनरेशन में स्किप हो सकती है। जैसे इनमें सेकंड जनरेशन में कोई भी डिसीज़ वाले जो चिल्ड्रन है वह दिखाई नहीं देते हैं। इनमें मेल एवं फीमेल जो अनअफेक्टेड है किंतु यदि इनके मध्य मैटिंग कराया जाए तो इनके जो चिल्ड्रन होते हैं वह अफेक्टेड हो सकते हैं। यह ऑटोजोमल रिसेसिव होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्या है, ट्रेट इज कॉमन इन द पेडिग्री अफेक्टेड फादर्स पास टू ऑल ऑफ देयर डॉटर्स। यदि फादर्स अफेक्टेड होता है, यदि किसी भी जो मेल एवं फीमेल में जो मेल होती है यदि उन्हें डिसीज़ होती है तो वह अपने जो डिसीज़ होता है वह सभी डॉटर्स को पास करता है। वह अपने सन्स में यह जो डिसीज़ होती है वह नहीं जाती है, यह केवल जो डॉटर्स होती हैं उन्हें ही पास करता है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज आर एक्सट्रीमली अनयूजुअल। यह मेल्स में बर्थ से पहले लीथल होती हैं तथा यह केवल फीमेल्स में देखे जाते हैं। फाउंड इन एवरी जनरेशन। इनमें स्किप ऑफ जनरेशन नहीं होती है, यह हर जनरेशन में जो डिसीज़ होता है वह दिखाई देता है। डिसीज़ मदर में हैव अफेक्टेड बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। यदि पेरेंट्स में यदि मदर को डिसीज़ होती है तो यह बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को अफेक्ट करते हैं। डिसीज़ इज ट्रांसफ़र फ्रॉम डिसीज़ फादर टू ऑल डॉटर्स। किंतु यदि फादर को डिसीज़ होती है तो यह केवल डॉटर्स को ही यह जो डिसीज़ होती है वह पास करते हैं, यह सन्स में यह डिसीज़ नहीं होता है। और यदि मदर अफेक्टेड होती है तो यह दोनों में पास होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो जो उनके मदर अफेक्टेड होती है तो उनके जो चिल्ड्रंस होंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स इक्वली दोनों में डिसीज़ होगी। और यदि
फादर्स को डिसीज़ होती है तो यह केवल डॉटर्स में यह डिसीज़ होगी। यह जो सन्स होती हैं उनमें यह डिसीज़ नहीं दिखाई देती है। नन ऑफ द सन ऑफ डिसीज फादर इज अफेक्टेड। यदि फादर में डिसीज़ होता है तो यह सन में दिखाई नहीं देता है, यह केवल डॉटर्स में पास होता है। यह एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में हम देखते हैं, यदि मेल को डिसीज़ होती है तो इनमें जो ऑल डॉटर्स होती हैं उनको ही यह डिसीज़ दिखाई देती हैं, और इनमें जो सन्स होती हैं उनमें यह डिसीज़ नहीं होता है। और यदि फीमेल में यह डिसीज़ होती है तो यह मेल एवं फीमेल जो चिल्ड्रंस होती हैं उनमें दोनों में ही यह डिसीज़ दिखाई देती है। यह एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव। एक्स लिंक्ड रेसेसिव स्किप ऑफ जनरेशन, इनमें जो डिसीज़ होती है वह हर जनरेशन में दिखाई नहीं देती है। इनमें जो ट्रेट होता है वह स्किप हो सकता है। डिसीज फादर विथ फिनोटिपिकली नॉर्मल ऑफस्प्रिंग, यदि फादर को यह डिसीज़ होती है तो भी उनकी जो ऑफस्प्रिंग होती हैं उनमें यह फिनोटिपिकली नॉर्मल ही होती हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई डिसीज़ नहीं दिखाई देता है। ऑल डॉटर्स ऑफ डिसीज्ड फादर विल बी कैरीड, यदि जो फर्स्ट वन जनरेशन में यदि डॉटर्स होती हैं तो वह उनमें के डॉटर्स कैरी होती हैं यदि फादर को डिसीज़ होता है, किंतु इनमें वह जो डिसीज़ होता है वह शो नहीं होती है, यह अगले जनरेशन में यह डिसीज़ दिखाई देती है। ए कैरियर मदर विल हैव डिसीज्ड सन अप्रोक्सली हाफ नंबर ऑफ सन्स एंड ऑल डॉटर्स फिनोटोपिकली नॉर्मल। इनमें जो अगर जो कैरियर मदर होती है तो इनमें जो डिसीज़ होता है वह सभी सन्स को होता है, किंतु जो डॉटर्स होती है वह फिनोटोपिकली नॉर्मल होती हैं। यह बाहर से इनमें जो डिसीज़ होता है वह शो नहीं होता है, किंतु ये जो डॉटर्स होती हैं वह इन डिसीज़ की कैरी होती हैं, जिससे जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उनमें सन्स में यह डिसीज़ देखने को मिलता है। मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स, इनमें जो मेल्स होता है वह फीमेल्स की तुलना में अधिक इफेक्ट होता है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में हम देखते हैं, यदि जो पेरेंट्स हैं इनमें मेल या फीमेल एवं मेल के मध्य मैटिंग कराया जाए तो मेल है जिनमें डिसीज़ है, तो जो इनकी फर्स्ट वन जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वह फिनोटाइपिकली नॉर्मल होती हैं, इनमें कोई भी डिसीज़ शो नहीं होता है, किंतु जो डॉटर्स होती हैं वह कैरियर होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में हम देखते हैं जो डॉटर्स होती हैं वह कैरियर्स होती हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन में यह डिसीजन में यह डिसीज़ देखने को मिलती है, किंतु डॉटर्स में यह डिसीज़ नहीं होती है और डॉटर्स केवल इनकी कैरियर होती है। इनमें जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है इनमें स्किप ऑफ जनरेशन, जो डिसीज़ होता है वह सभी जनरेशन में दिखाई नहीं देता है, यह स्किप हो सकता है। जैसे यहाँ फर्स्ट में था, सेकंड में कोई भी डिसीज़ दिखाई नहीं दे रहा है एंड थर्ड में यह डिसीज शो होता है। इस प्रकार जो ऑटोसोमल डोमिनेंट और जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होती है उनमें नेवर स्किप ऑफ जनरेशन, वह किसी हर जनरेशन में जो डिसीज़ है वह दिखाई देता है, इनमें स्किप नहीं होता है, किंतु जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल जो रेसेसिव होती हैं उनमें जो डिसीज़ होता है, जो ट्रेट होता है वह सभी जनरेशन में नहीं दिखाई देता, यह स्किप हो सकता है, तो इसके थ्रू हम उनकी पहचान कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है? ट्रेट ऑन द वाई क्रोमोसोम्स आर ओनली फाउंड इन मेल्स नेवर इन फीमेल्स। जो वाई क्रोमोसोम्स पर जो ट्रेट होते हैं वह वाई क्रोमोसोम्स पर, ट्रेट के लिए जो जीन्स है वो वाई क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है, और जो वाई क्रोमोसोम्स होता है वह केवल मेल्स में मिलता है, यह फीमेल्स में नहीं दिखाई देता। द फादर ट्रेट्स आर पास टू ऑल सन्स, तो इसमें जो वाई क्रोमोसोम्स में जो ट्रेट होती है वह फादर्स ट्रेट आर पास टू द ऑल सन्स, यह सभी सन्स में यह जो ट्रेट होता है वह पास होता है। इनमें फीमेल में कोई भी वाई क्रोमोसोम्स, फीमेल में वाई क्रोमोसोम्स नहीं होता है, जिससे इनमें यह ट्रेट दिखाई नहीं देता है। पेडिग्री एनालिसिस इन रियल लाइफ,
जो पेडिग्री एनालिसिस है उन्हें रियल लाइफ में हम देखते हैं तो जो पॉपुलेशन होती है उनमें डोमिनेंट ट्रेट रेयर हो सकता है, जिससे इनका स्टडी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। पॉपुलेशन में रिसेसिव ट्रेट जो होती हैं वह कॉमन हो सकते हैं। अक्सर जो ट्रेड्स होते हैं वह मोर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं एंड अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट एंड अदर जीन्स। तो जो ट्रेट होता है वह इन्वायरमेंट के द्वारा और अदर जीन्स के द्वारा इफेक्ट होता है।